नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 जून 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार शनिवार, मास ज्येष्ठ मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अगर देखें तो नवमी तिथि होगी जो शाम को 6:45 तक रहेगी। उसके बाद में दशमी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो हस्त नक्षत्र होगा जो रात को 8:28 तक रहेगा। उसके बाद में चित्रा नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि होगी कन्या। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:01 से 12:55 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है सुबह 9:06 से 10:47 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। आज का ज्योतिष सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपके द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो एक बहुत बड़ी सूचना है कि आप धन संचय बढ़िया तरीके से करोगे। कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का इनकम इतना ज्यादा नहीं है लेकिन वो धन संचय बढ़िया कर पाता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि आदमी का इनकम बढ़िया होता है लेकिन वो धन संचय करने में उसको परेशानी होती है, या हम कहें कि उसका धन कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। शुभ ग्रह की दृष्टि धन भाव पर धन संचय के लिए अवश्य मददगार साबित होती है। जैसे गुरु शुक्र ये बढ़िया होते हैं, इनकी दृष्टि धन भाव पर अच्छी होती है। साथ साथ में ही अगर पाप ग्रह के साथ शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो आज के इस परिवेश में ऐसा जातक इस कलयुग में जहाँ पे कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से झूठ बोलकर गलत कार्य कर कर पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे जातक को वाणी का उपयोग करके भी जातक धनार्जन बढ़िया कर सकता है। ऐसा जातक कम्युनिकेशन क्षेत्र में अगर जाए जहाँ पे कम्युनिकेशन के माध्यम से धनार्जन होता है तो ऐसे जातक को विशेष सफलता मिलेगी। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपके धन भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये सकारात्मक है, और अगर शुभ ग्रह के साथ साथ पाप ग्रह भी विराजमान हो तो ऐसा जातक थोड़ी वाणी में उसकी उग्रता होगी, कटुता होगी, झूठ भी बोलेगा लेकिन वाणी उसकी प्रभावदार होगी। वाणी से धनार्जन बढ़िया करेगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज चतुर्थेश होकर चंद्रमा का भ्रमण छठे भाव में है। चतुर्थेश का छठे भाव में होना कहीं ना कहीं माता के साथ संबंधों में खराबी, घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण, वाद विवाद की स्थिति बनाता है, और यहाँ पे मंगल भी नीच राशि में है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। वाणी में उग्रता कटुता ना आए, इसके लिए आपको खास ध्यान रखना है। चंद्रमा ये छठे भाव में केंद्रुम दोष से भी ग्रसित है। भूमि भवन वाहन का निर्णय भी सावधानी पूर्वक लें। साथ साथ ही अगर आप रोग रिपु ऋण इनसे भी आप सतर्क रहें। वाद विवाद करना, गलत कार्यों में पैसे खर्चा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स आएंगे क्योंकि मंगल और शनि की भी दृष्टि है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मात्रा कम होगी। सामंजस्य पूर्वक दाम्पत्य जीवन में आप एक दूसरे को समझ के लेके चलोगे। तृतीय भाव में सूर्य शुक्र भी बहुत बढ़िया है, आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। गुरु की दृष्टि भी तृतीय भाव पर होने के कारण वाणी संबंधित कोई कार्य करते हैं इसमें सफलता मिलेगी। स्पेशली मीडिया हो, राइटिंग, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के लग्नेश होकर शुक्र धन भाव में बहुत ही बढ़िया है। लग्नेश का धन भाव में जाना, फैमिली का बढ़िया सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, पिता द्वारा सहयोग, साथ साथ में ही धनागमन भी आपका बढ़िया होगा। लगन में बुध और गुरु आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में बढ़िया बनाएंगे। प्लानिंग आपकी जबरदस्त होगी। माइंड जबरदस्त कैलकुलेटिव रहेगा। इसका आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य उपयोग करें। और धन भाव पर गुरु की दृष्टि, आज ही हमने ज्योतिष सूत्र में देखा, गुरु की दृष्टि धन भाव पर होने के कारण वाणी का उपयोग करके आप बहुत बढ़िया धनार्जन करोगे। प्रॉपर निवेश करके भी आप अच्छा धनार्जन कर सकते हैं। तृतीयेश होकर चंद्रमा पंचम भाव में है। ये चंद्रमा कहीं ना कहीं केंद्रुम दोष से भी ग्रसित है। छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड करते समय सावधानी करें, सावधानी अवश्य बरतें। टर्म्स एंड कंडीशन देख के ही आगे साइन करें। शनि भी आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ाएंगे।
आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। छोटे भाई बहन से बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति भी होगी, क्योंकि मंगल शनि का दृष्टि संबंध रिलेशनशिप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाधा अवश्य पैदा करता है। हालांकि मंगल पराक्रम भाव में बहुत बढ़िया है, आपके पराक्रम की वृद्धि होगी। और मंगल का संबंध छठे भाव से भी बन रहा है। पैसे किसी को उधार बिल्कुल ना दें, वरना आपको उसको वापस मिलने में तकलीफ आ सकती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लग्नेश होकर बुध 12वें भाव में है, जहाँ पे बुध और राहु भी है। विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, उसमें भी बढ़िया सफलता है। प्रथम भाव पर सूर्य और शुक्र रहेंगे, और शुक्र यहाँ पे अस्त भी नहीं है, बढ़िया स्थिति है। दाम्पत्य जीवन बॉन्डिंग अच्छा होगा, पिता से सहयोग मिलेगा। सूर्य भी लगन भाव और प्रथम भाव में अच्छे माने जाते हैं। उत्साह बढ़िया रहेगा। हालांकि हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एरोगेंस, एग्रेशन हो सकता है, यहाँ पे आप सतर्क रहे। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है। गुरु भाग्य भाव में बहुत बढ़िया है, अध्यात्म का सहारा आप ले। उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं विद्यार्थीगण, कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा आपके लिए धनेश होकर चतुर्थ भाव में है। हालांकि ये केमद्रुम 2 से विकसित है। प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश आप कर सकते हैं, हालांकि सतर्क आप अवश्य रहें। माता के सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान दें। चंद्र गुरु का भी षडाष्टक दोष बन रहा है, यहाँ पे भी आपको इसके लिए सतर्क भी अवश्य रहना है। धन भाव में मंगल वाणी में उग्रता, कटुता लाएंगे। फैमिली रिलेशंस आपके वाणी से खराब न हो, इसके लिए आप खास ध्यान दें। शनि की दृष्टि भी दशम भाव पे होने के कारण कार्य क्षेत्र में थोड़े से चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको आएंगे, यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। पेशेंस, हार्डवर्क, परसिवरेंस, सबकी मदद, सबका सहयोग आपके लिए फायदेमंद होंगे, इसका उपयोग अवश्य करें। कर्क राशि, कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा तृतीय भाव में है। पराक्रम का सहारा आप ले, पराक्रम में वृद्धि करें, इससे काफी लाभ आपको होगा। वाणी का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करें। चंद्रमा यहाँ पे केमद्रुम 2 से विकसित है, और चंद्र गुरु का षडाष्टक दोष भी हो रहा है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज आपके लिए काफी बढ़िया होगा। अगर कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें भी सावधानी अवश्य बरतें। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। प्रथम भाव में मंगल नीच राशि में है, और उनके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। मंगल शनि का प्रथम भाव और सप्तम भाव से भी संबंध है। थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, एंजाइटी, उससे कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी उसका असर पड़ सकता है। सावधानी बरतें, पेशेंस रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। गुरु भी यहाँ पे अष्टम भाव में है, जो आपको खान पान पे विशेष ध्यान करने की सलाह दे रहा है। एक्सपेंस भी आपके कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, लेकिन धन संचय भी आपका होगा। गुरु की दृष्टि भी धन भाव पर है, धन संचय आपका अच्छा हो सकता है। फैमिली का बढ़िया सहयोग मिलेगा। सूर्य शुक्र भी यहाँ पे 12वें भाव में है। विदेश जाकर कुछ काम करना है, समय अनुकूल है, प्रयास करें। हालांकि आपको एक ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि आज की इस कोरोना पैंडेमिक में सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं है। फिर भी अगर आपकी स्थिति बनती हो तो आगे बढ़ सकता है। एक्सपेंसेस भी आपके कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ब्रांडेड लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा होगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है, लेजर ट्रिप हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि के व्ययेश होकर चंद्रमा धन भाव में, कहीं ना कहीं व्यय अधिक के आपका होगा। पैसे भी सावधानी पूर्वक निवेश करें, और ये चंद्रमा केमद्रुम 2 से विकसित है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करना है। फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत सावधानी पूर्वक करें, किसी का दिल ना दुखे, इसके लिए आप खास ध्यान दें। सूर्य शुक्र बहुत बढ़िया है 11वें भाव में। लग्नेश शुक्र सूर्य 11वें भाव में, वहां पे वो कारक माने जाते हैं। पिता का बढ़िया सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अगर आपका प्रमोशन ड्यू है वो आपको मिल सकता है। इंक्रीमेंट बोनस आपको मिल सकता है। नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप अवश्य लें, उसमें आपके लिए काफ़ी बढ़िया स्थिति है। गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पे होने के कारण कुछ नया स्टार्टअप वगैरह भी आप शुरू कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपकी होंगी। शनि भी छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन मेरी एक सलाह होगी कि अगर सबके साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो बहुत बढ़िया है। वाद विवाद से बचें, आपके जूनियर्स हैं उनका सम्मान करें। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। हेल्थ को लेकर भी सतर्क रहें। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम,
फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए काफी बढ़िया होगा। कन्या राशि के आयुष होकर चंद्रमा प्रथम भाव में, बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा दोस्तों से। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए बहुत बढ़िया। आपको सिर्फ अपने मेहनत के ऊपर ध्यान देना है और अपने मैनेजमेंट स्किल और वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करना है। चंद्रमा यहाँ पे केमरूम दोष से भी ग्रसित है। पैसे अगर आपके कई फंसे हैं, उसको पाने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, फॉलोअप करना पड़ेगा। पैसे दोस्तों को हो सके तो उधार ना दें। ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके में थोड़ा सा आलस्य भी पैदा कर सकता है। भाग्येश और धनेश होकर शुक्र दशम भाव में बहुत बढ़िया है। सूर्य शुक्र का योग आपको कार्य क्षेत्र में बढ़िया एलिवेशन देगा। प्रमोशन आपका ड्यू है वो आपको मिल सकता है। और दशम भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर के भी योग आपके बन रहे हैं। साथ साथ में कहीं ना कहीं वैधिक्य भी आपका होगा। चंद्र गुरु का षडाष्टक दोष भी है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, तनाव, स्ट्रेस भी हो सकता है। खान पान पे आप विशेष ध्यान रखें। भोजन अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। मंगल शनि का दृष्टि संबंध भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए सलाह दे रहा है। निवेश भी सावधानी पूर्वक करें। बच्चों के सेहत के ऊपर ध्यान दें। दोस्तों से संबंध सबके साथ मधुर रखें। तुला राशि के लग्नेश होकर शुक्र भाग्य भाव में, सूर्य शुक्र का योग बहुत बढ़िया है। पिता का सहयोग आपको मिलेगा, पत्नी द्वारा सहयोग मिलेगा। स्त्रियों का सम्मान करें, इससे लाभ काफी आपको होगा। दशमेश होकर चंद्रमा 12वें भाव में है, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको देंगे। इससे थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको होता दिख रहा है। माता के सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान दें। सर्दी जुकाम, सिर में दर्द, शीतजन्य रोग आपको हो सकता है। एक्सपेंसेस भी आप नियंत्रण रखें। जिस चीज की जरूरत ना हो उसको बिल्कुल ना खरीदें। आज के इस परिवेश में फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी काफी बढ़िया है। पंचम भाव में गुरु, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय। साथ साथ में ही जो लोग संतति के लिए प्रयत्नशील हैं उनको सफलता मिलेगी। निवेश आपका बढ़िया होगा। और गुरु का संबंध जब भी लगन और भाग्य भाव से बनता है, भाग्य का सहयोग आपको बढ़िया मिलता है। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इसमें इन क्षेत्रों में कार्यरत है तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नए कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। बुध और राहु भी यहाँ पे अष्टम भाव में है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। वाद विवाद से बचें। हालांकि आकस्मिक धन लाभ की स्थिति यहाँ पे आपको बनती है। पीएफ, ग्रेजुएटी, बोनस अगर आपने अप्लाई किया है वो आपको मिल सकता है। वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल भाग्य भाव में है और भाग्येश चंद्रमा 11वें भाव में। भाग्येश चंद्रमा का 11वें भाव में होना अच्छी स्थिति है। महाधनी योग जैसी स्थिति होगी। पिता से वाद विवाद ना करें, उनसे सलाह मशवरा लें। हालांकि चंद्रमा यहाँ पे आपके आय में उतार चढ़ाव अवश्य देंगे, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है। ये चंद्रमा केमरूम दोष से भी ग्रसित है। पैसे हो सके तो किसी को उधार न दे। सूर्य शुक्र यहाँ पे अष्टम भाव में है। मधुमेह संबंधित परेशानी है, अवश्य हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। डाइट कंट्रोल रखें। पिता के सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन वाले एक दूसरे के प्रति समर्पित रह के, ये एक मेरी सलाह होगी। गुरु भी चतुर्थ भाव में, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेना है आप अवश्य लें। कार्यक्षेत्र में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर है। नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। पदोन्नति के योग है। इंक्रीमेंट, बोनस आपका अच्छा हो सकता है। शनि भी तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। हालांकि मंगल शनि का संबंध भी है। वाद विवाद से बचें। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तय समय सावधानी पूर्वक करें। एक्सपेंसेस भी आपके कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। धनुराशि के अष्टमेश होकर चंद्रमा दशम भाव में है। ये चंद्रमा आपको तंत्र मंत्र, ज्योतिष, रिसर्च में आपको बढ़िया सफलता देंगे। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। विपरीत से बढ़िया सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी कहीं ना कहीं फायदा होता आपको दिख रहा है। मंगल शनि का दृष्टि संबंध भी दूसरे और 8वें भाव से हो रहा है। वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर नियंत्रण रखें। वाणी पे ऊपर नियंत्रण रखें। वाद विवाद से बचें। तृतीय भाव में गुरु भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो सबसे बढ़िया होगा अपने पिता से,
आपके बड़े भाई से बातचीत करें। फ्रेंड्स भी आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके नेबर्स रिलेटिव्स भी आपको सहयोग करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र है। शुक्र यहाँ पे अस्त नहीं है। कुछ नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप हो, इसके लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि सूर्य यहाँ पे थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में ताण तनाव, ईगो, एरोगेंस, वाणी में एरोगेंस जैसी स्थिति हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सतर्क अवश्य रहें। मकर राशि के प्रथम भाव में शनि का भ्रमण यथावत जारी है और शनि के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन आ सकता है। हेल्थ को लेकर भी आप अवश्य सतर्क रहें। शनि की 7.5 भी जारी है। चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स पर्सनल फैमिली लाइफ में आ सकते हैं, अलर्ट रहें। सूर्य शुक्र भी यहाँ पे छठे भाव में है। अननेसेसरी लोन लेना, वाद विवाद करना आपके लिए उचित नहीं। सूर्य शुक्र की दृष्टि भी 12वें भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं व्यय धिक्य भी आपका होगा। गुरु धन भाव में बढ़िया है। वाणी आपकी जबरदस्त होगी, आप अपने वाणी से सबको मोहित करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी जो लोग नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील है, प्रयास करें। कुछ नया सीखने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेस, प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करें। हेल्थ को लेकर कोई समस्या है, डॉक्टर से डायग्नोसिस करवाएं। आपके लिए रेमेडीज अवश्य उपलब्ध होंगी। ससुराल पक्ष से भी फायदा होता। विद्यार्थियों के लिए सतर्क रहना है। बुध और राहु पंचम भाव में है। बुध यहाँ पे अच्छी है, आपकी याददाश्त, मेमोरी, रीजनिंग बहुत बढ़िया होगा। हालांकि दिक्कत भी कहीं ना कहीं आ सकती है, चाहे मन चाहे रिजल्ट्स न मिलने में हो, वो अप्रिसिएशन न मिलने में हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना। सप्तमेश होकर चंद्रमा भाग्य भाव में आपके भाग्य की वृद्धि अवश्य करेंगे। आपके वाइफ को छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। अगर वो कुछ अपना ओन बिजनेस करती है, उसमें आपको उनको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। कुंभ राशि के प्रथम भाव में गुरु का भ्रमण बहुत बढ़िया है। गुरु प्रथम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं आप में एक पॉजिटिविटी अवश्य महसूस आप करेंगे। समाज में आपकी छवि में सुधार होगा। आपको ज्ञानी, नॉलेजेबल पर्सन के नाम से जाना जाए। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं, कुछ नया सीखने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अनबन है तो उसमें सुधार होगा। हालांकि कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 भी जारी है। चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कॉन्फिडेंटली उनको फेस करें। षष्ठेश होकर चंद्रमा अष्टम भाव में है। ये विपरीत योग जैसी स्थिति है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं रोग, रिपो, ऋण से रिलेटेड कोई ना कोई स्ट्रेस दे सकते हैं। उससे लेकर समस्या हो सकती है, सतर्क रहें। शीतजन्य रोग, सिर में दर्द, टॉन्सिल जैसी भी समस्या हो सकती है, अलर्ट रहें। माता के सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान दें। जो लोग प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। पेरेंट्स से वगैरह बातचीत कर सकते हैं। मंगल शनि का दृष्टि संबंध भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचें। रोग, रिपो, ऋण इनको लेकर भी सतर्क। ऐसे किसी को उधार देना, वाद विवाद में पड़ना, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, इनसे बचें। मीन राशि के लग्नेश होकर गुरु 12वें भाव में है। अध्यात्म में आप रुचि बढ़ाएं, विद्यार्थियों की मदद करें, गुरुजनों का सम्मान करें, इससे काफी लाभ आपको होगा। हर दिन देवालय जाकर भगवान का दर्शन करते हैं तो भी आपके गुरु बढ़िया होंगे। चंद्रमा यहाँ पे आपके सप्तम भाव में है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में आलस्य की स्थिति हो सकती है। वेवरिंग माइंड, अनस्टेबल माइंड, मूड स्विंग्स जैसी भी स्थिति हो सकती है, सतर्क रहें। मंगल शनि का दृष्टि संबंध भी आपको निवेश को लेकर सतर्क होने की सलाह दे रहा है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचे। विद्यार्थीगण पढ़ाई को लेकर सतर्क रहें। गर्भवती महिलाएं भी अपने हेल्थ को लेकर सतर्क रहे। बच्चों की सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान दें। बुध और राहु तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। राहु तृतीय भाव में बढ़िया माने जाते हैं। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आप राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र भी बढ़िया है। घर का माहौल अच्छा रखेंगे। घर में कुछ नई चीजें, इंटीरियर डेकोरेशन का आप काम कर सकते हैं। सूर्य शुक्र की दृष्टि भी दशम भाव पर है, ये भी बढ़िया स्थिति है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई कार्य है वो आप पूरा कर सकते हैं।
जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।